मूवी के स्टार्ट में हमें अनोला होम्स भागती हुई दिखाई देती है और इंग्लैंड की पुलिस भी अनोला होम्स को पकड़ने में लगी थी। लेकिन अनोला ने आखिर ऐसा क्या किया होगा, आइए देखते हैं। अनोला होम्स अपने भाई शेरलॉक जैसी मशहूर डिटेक्टिव बनना चाहती थी, लेकिन सब उसे एक छोटी बच्ची समझकर उसे कोई भी केस देने से मुकर जाते थे। या फिर कुछ लोग उनमें से ऐसे भी थे जो उसे लड़की समझकर केस नहीं देते थे। कोई भी उसकी असली काबिलियत से वाकिफ नहीं था और ना ही होना चाहता था। अनोला अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन उसे एक भी केस नहीं मिलता, जबकि शेरलॉक होम्स के पास केसेस की भरमार थी। हालांकि एक केस था जिसे शेरलॉक भी सुलझा नहीं पाया था। वो अभी तक अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाया था। उसकी माँ अभी भी छुपकर अपना काम कर रही थी। अनोला ट्विक्सबेरी को अभी भी याद करती थी, लेकिन उसे ये चीज़ें फजूल लगती थीं। वो सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान देती है। उसे अपनी माँ की कही बातें याद आती हैं कि चाहे जो भी हो जाए, उसे हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन अनोला सबको बता बता कर थक चुकी थी और अब हार भी मान चुकी थी। वो अपना सारा सामान समेट कर वहाँ से वापस घर जाने ही वाली थी कि वहाँ एक छोटी बच्ची आ जाती है और अनोला से पूछती है कि क्या आप अनोला होम्स हो, डिटेक्टिव? और उसे बताती है कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। उस बच्ची की बहन सैरा एक हफ्ते से गायब थी। वो माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी। उन दोनों बहनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। सैरा अपने रूम में कुछ चूहों के लिए चीज़ रखा करती थी। वहाँ एक लड़की थी जो अनोला से कहती है कि यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से चली जाओ। वो लड़की भी उसी फैक्ट्री में काम करती थी और उन दोनों बहनों की रूममेट भी थी। अनोला सैरा के कमरे की जांच करती है। सैरा को बुक्स रीडिंग का बहुत शौक था, लेकिन वो एक अच्छी गार्डनर नहीं थी। उसके टेबल पर मेकअप का सामान भी मिलता है। उसे एक जले हुए नोट का टुकड़ा मिलता है जिस पर 12 मार्च लिखा था। बेसी अनोला को बताती है कि सैरा के गायब होने से पहले उसकी फैक्ट्री के सुपरवाइज़र से लड़ाई हुई थी। उसने सैरा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। बेसी अनोला से पूछती है कि क्या वो उस केस को सुलझाएगी, जिस पर अनोला खुशी से हाँ कर देती है, क्योंकि अनोला को इस केस की बहुत ज़रूरत थी और उसे अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। अनोला शुरू से शुरू करती है और माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में वर्कर बनकर जाती है। फैक्ट्री वाले लड़कियों का मुंह चेक कर कर उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दे रहे थे। वो मुंह से टाइफस चेक कर रहे थे। अनोला वहाँ से फैक्ट्री में सबका ध्यान भटकाकर फैक्ट्री के ऑफिस में चली जाती है, क्योंकि सैरा भी उस ऑफिस में गई थी। लेकिन सैरा का ऑफिस में आखिर क्या काम हो सकता है? अनोला वहाँ एक माचिस की डब्बी देखती है जिसमें लाल रंग की स्टिक्स थीं, जबकि फैक्ट्री में बनने वाली माचिस की स्टिक सफ़ेद कलर की थी। वहाँ कुछ लोग मीटिंग रूम में किसी चोरी की बात कर रहे थे। अनोला जान चुकी थी कि सैरा ने वाकई वहाँ से कुछ चुराया है, लेकिन क्या? वो लोग टाइफस के बारे में भी बात कर रहे थे। इस बीमारी से फैक्ट्री में काम करने वाली कई लड़कियां मर रही थीं। उनका कहना था कि ये बीमारी स्टिक्स को बनाने के लिए फास्फोरस के इस्तेमाल से फैल रही है। अनोला बेसी से पूछती है कि सैरा उस ऑफिस में कैसे पहुंची थी। बेसी उसे बताती है कि टेबल पर आग लगने से सबका ध्यान भटक गया था। अनोला समझ जाती है कि वो टेबल मे का था। बेसी अनोला से कहती है कि हाँ, बिल्कुल सही, वो मे का ही टेबल था। अनोला समझ गई थी कि मे कुछ तो जानती है।
انولا مے کا پیچھا کرتی ہے۔ وہ ایک تھیٹر میں چلی جاتی ہے اور وہاں پرفارم کرنے لگتی ہے۔ انولا ان کے میک اپ روم میں جاتی ہے۔ وہاں اسے سیم لپسٹک ملتی ہے جو اسے سیرا کے روم سے ملی تھی۔ مے انولا کو وہاں دمکانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم جیسی لڑکیاں لڑ نہیں سکتی، لیکن لڑنا انولا سے بہتر اور کون جانتا تھا۔ وہ مے سے پوچھتی ہے کہ سیرا نے آخر وہاں سے کیا چرایا ہے۔ مے انولا کو نہیں بتاتی۔ سیرا کے میک اپ ٹیبل سے اسے ایک لڑکے کا لیٹر ملتا ہے جو اسے پیار کرتا تھا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ پھر سیرا باغی ہی کیوں؟ انولا کے وہاں سے نکلنے کے بعد کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے۔ انولا وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ تبھی اسے وہاں اپنا بھائی شیرلاک نشے میں دھت ملتا ہے۔ انولا اسے گھر لے آتی ہے۔ شیرلاک کا گھر اتنا بکھرا پڑا تھا کیونکہ اس کے پاس بھی ایک کیس تھا جسے لے کر وہ پریشان تھا۔ انولا اس کے سارے کیس کو ریڈ کرتی ہے اور شیرلاک کو مدد کرنے کی آفر دیتی ہے، لیکن شیرلاک اسے وہاں سے جانے کو کہتا ہے۔ ان میں بحث ہونے لگتی ہے۔ تبھی شیرلاک کو انولا کے گندے ناخن دکھائی دیتے ہیں۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ انولا ماچس کی فیکٹری میں کام کر رہی ہے، اور شیرلاک کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی گردن پر کسی نے چاقو رکھا تھا۔ انولا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسے راستے میں ٹویکس بیری ملتا ہے۔ تبھی اسے سیرا کے ٹیبل سے ملا خط یاد آتا ہے جس میں کوڈ ورڈنگ میں کچھ لکھا تھا۔ انولا اب اس گتھی کو بھی سلجھا لیتی ہے۔ وہاں کسی جگہ کا نام لکھا تھا۔ جب انولا اس جگہ جاتی ہے تو وہاں مے کو دیکھتی ہے۔ کسی نے مے کو مار ڈالا تھا۔ انولا اسے بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن وہ مر جاتی ہے۔ اتنے میں وہاں پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس افیسر گریل انولا کو ہی گنہگار سمجھنے لگتا ہے، لیکن انولا وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ تو یہ وجہ تھی انولا کے پیچھے لگی ہوئی پولیس کی۔ ایسے پہنچی تھی انولا یہاں۔ انسپیکٹر لیسٹراڈ شیرلاک کو انولا کے بارے میں بتانے جاتا ہے۔ انولا ہومز کسی طرح شیرلاک کے پاس آ جاتی ہے اور اسے اپنا سارا کیس بتاتی ہے۔ بدلے میں وہ شیرلاک کا سارا کیس بھی جاننا چاہتی ہے۔ شیرلاک اسے بتاتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ کے پیسوں کی ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ 27 بینک اکاؤنٹس ہیں، لیکن ہر 24 گھنٹے بعد پیسے ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں اور سارا پیسہ کسی ایک کی جیب میں جا رہا ہے۔ یہ ایک بلیک میلنگ کا کیس تھا۔ انولا اسے گریل کے بارے میں بتاتی ہے۔ شیرلاک اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے چاقو کو چھوا تو نہیں۔ انولا کہتی ہے کہ نہیں، گریل اور شیرلاک کی پرانی دشمنی تھی۔ شیرلاک اسی جگہ جاتا ہے جہاں مے کا قتل ہوا تھا۔ انولا کو اخبار پڑھتے ہوئے 12 مارچ کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ 12 مارچ کو ایک بال تھا جب ہنری لائن فیکٹری کے مالک کا سب سے بڑا بیٹا ولیم لائن اپنا سب سے پہلا ڈانس کرنے والا تھا۔ اصل میں ولیم لائن ہی سیرا کا بوائے فرینڈ تھا۔ انولا بھی اس بال میں جاتی ہے اور ولیم سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ولیم سے سیرا کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ انولا وہاں ولیم کو کسی لڑکی کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ سسلی تھی۔ وہاں اسے ٹویکس بیری بھی نظر آتا ہے۔ وہ اسے کھینچ کر باتھ روم میں لے جاتی ہے تاکہ وہ اسے ڈانس سکھا سکے۔ وہ دونوں وہاں ڈانس کرنے لگتے ہیں۔ انولا ولیم کو ڈانس کرنے کے لیے آفر کرتی ہے۔ دوسری طرف شیرلاک بھی اپنا کیس سلجھانے میں لگا تھا۔ اسے بینک اکاؤنٹس میں ایک پیٹرن دکھتا ہے۔ وہ ڈانس لینگویج تھی۔ انولا ولیم سے ڈانس کے دوران بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ولیم اسے لائبریری میں بلاتا ہے۔ وہ اسے کچھ بتانے آیا تھا، لیکن تبھی پولیس انولا کو گرفتار کر لے جاتی ہے۔ جیل میں گریل انولا کے پاس آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ سیرا چیپمین کہاں ہے۔ وہ انولا کو پھانسی دلوانا چاہتا تھا۔ اس رات انولا کا پیچھا بھی
ग्रेल ही कर रहा था। शेरलॉक पुलिस स्टेशन जाता है और ग्रेल से अनोला को छोड़ देने का कहता है। ग्रेल उसे मर्डरर साबित करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शेरलॉक तो पहले ही उस जगह की तहकीकात कर चुका था और वो जान चुका था कि मे को किसी और ने नहीं बल्कि ग्रेल ने ही मारा है, और अनोला को गिरफ्तार करने के लिए उसे इस जाल में फंसाया गया है। ग्रेल अनोला होम्स की नकली फिंगरप्रिंट्स चाकू पर लगवाकर नकली रिपोर्ट तैयार करवाता है। अब शेरलॉक एडिथ के पास जाता है उसकी मदद लेने। एडिथ अनोला की मां के साथ मिलकर अनोला को जेल से छुड़वा लेती है। अनोला की मां अनोला को बताती है कि सैरा ना तो कोई चोर है और ना ही ब्लैकमेलर, लेकिन उनके लिए खतरा ज़रूर है, इसीलिए वो उसे चुप करवाना चाहते हैं। अनोला वापस आकर फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और फिर बैसी से पूछती है कि मैच स्टिक्स का रंग सुर्ख से सफ़ेद कब हुआ। अनोला ट्विक्सबेरी के पास जाती है उसे हेल्प लेने, लेकिन तब उसके पास सिसली आ जाती है। ट्विक्सबेरी उसे जाने के लिए कह देता है और अनोला को बताता है कि वो फैक्ट्री का कोई राज जानती है और इस बारे में मुझसे बात करने आई थी और इस बारे में वो उससे मदद चाहती है। तब अनोला को पता चल जाता है कि असल में सैरा ही सिसली है, सिसली ही सैरा है। वो विलियम से प्यार करती है और उसने विलियम और मे के साथ मिलकर सीक्रेट रिवील करने का फैसला किया था। असल में विलियम लाइन एक अच्छा इंसान है, लेकिन जब तक अनोला को यह सब पता चलता सैरा वहाँ से जा चुकी थी। वो ट्विक्सबेरी को लेकर विलियम लाइन के घर जाती है, जहाँ शेरलॉक पहले से ही मौजूद था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सैरा ने नहीं बल्कि विलियम ने चुराए थे। वो डॉक्यूमेंट्स विलियम ने ही चुराए थे। उन डॉक्यूमेंट्स में फैक्ट्री के सीक्रेट्स थे। फैक्ट्री के लोग नकली फास्फोरस इस्तेमाल कर रहे थे और मुनाफा कमा रहे थे, जिससे बहुत सारी औरतों की मौत हो रही थी। सैरा और विलियम ये सब रोकना चाहते थे और ये सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहते थे, लेकिन विलियम मर चुका था। उन्हें विलियम के हाथ से एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है जो कि एक थिएटर मैप का था। वो तीनों थिएटर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें सैरा मिलती है जो उन्हें सारे सबूत दे देती है। ग्रेल भी वहाँ आ जाता है बैसी को लेकर और बैसी की गर्दन पर चाकू रखकर उनसे पेपर्स मांगने लगता है। ग्रेल भी हेनरी और चार्ल्स के साथ मिला हुआ था। वहाँ मारपीट का सिलसिला शुरू हो जाता है। ग्रेल मारा जाता है। पुलिस सैरा को ब्लैकमेलिंग के जुर्म में गिरफ्तार करने वाली थी, लेकिन सैरा ब्लैकमेलर नहीं थी। ब्लैकमेलर थी रिट्रॉय, जो सब सुन रही थी और इस खेल का फ़ायदा उठा रही थी। चार्ल्स वो डॉक्यूमेंट आग में जला देता है ताकि सच कभी भी सामने ना आ सके, लेकिन अनोला सैरा को अपने साथ फैक्ट्री ले जाती है। सैरा सब औरतों को सच बता देती है और फैक्ट्री की सारी औरतें सैरा का साथ देती हैं और फैक्ट्री से निकल जाती हैं, जिससे उस फैक्ट्री का कोई भी फ्यूचर बाकी नहीं बचता।